अस्सलामुअलैकुम जी दोस्तों। तो जी पहुंच गए हैं जी हम अबू धाबी। यहाँ से उतरे हैं, बस में बैठे हैं, बस में बैठ के टर्मिनल पे आ गए हैं। वही फिर जो आपके सिक्योरिटी चेक होता है वो हुआ है और अब वेटिंग रूम में बैठे हैं। यहाँ आगे ना गल्फ़ में आगे ना तो अपनी सी फीलिंग आती है यार, पता नहीं कि जिस तरह अपने मुल्क में नहीं आ जाते कि उसमें लैंग्वेज जहाँ आती है, हर चीज़ आती है, पता है कि यार क्या निज़ाम है, क्या करना है क्या नहीं करना। तो माशाल्लाह ये एयरपोर्ट तो काफ़ी पुराना बना हुआ है, जैसे ये देख सकते हैं। कोई ख़ास स्ट्रक्चर नहीं है मज़े वाला, लेकिन पुराना बना, लेकिन हर चीज़ अवेलेबल है आपको। पानी से लेके हर चीज़ मिलेगी और लूटते नहीं है ये, नॉर्मली रेट ही होता है। बाकी तो एयरपोर्ट्स वाले लूटते हैं ना, गल्फ़ वालों में कुछ खौफ खुदा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अभी ये है कि 3 घंटे बाद हमारी कराची की फ़्लाइट है और मैंने अभी कपड़े भी चेंज करने हैं, शूज़ चेंज करने हैं, क्योंकि मुझे एलर्जी हो गई है शूज़ में ना, स्मेल बड़ी और ख़ारिश आ रही है। तो अभी मुँह हाथ धो के पाँव धो के ना तो फिर मैं कपड़े भी चेंज करता हूँ और शूज़ भी पहनता हूँ और फिर इंशाल्लाह आपसे दोबारा मिलेंगे। एयरपोर्ट बस यही है, मतलब इसका अगर देखा जाए ना तो बस यही दुकानें हैं, यही चीज़ है। बाकी कोई और हो तो मुझे नहीं पता। ये T1 की तरफ मैं आया हूँ, एक T2 भी है और T3 भी है, 3 में भी हो सकता है इस तरह के 3 हो। तो क्योंकि एक तरफ से हम आते हैं, इंटर होते हैं, और T1 T2 और T3 है, तो मैं T1 में आ गया हूँ। तो बाकी इंशाल्लाह देखते हैं जी, चलते हैं अब आगे और कपड़े शपड़े चेंज करते हैं, थोड़ी रेस्ट करते हैं, थकावट देखें कैसी हुई है, कितना सफ़र हो गया हमारा जी दोस्तों। तो फ्रेश हो गए हैं जी, कपड़े शपड़े बदल लिए हैं, मुँह हाथ भी धो लिया है, ब्रश भी कर लिया है, क्योंकि कल शाम को आपको पता है कि भाग दौड़ में लगे हुए हैं, कहीं भी कितना टाइम ही नहीं मिलता था कि बैठ के कुछ कर लें। हर जगह पे डिले टेंशन। यहाँ पे आके कुछ रिलैक्सेशन फील हुआ कि अपने यहाँ पर कहीं नहीं भी जाएगा ना तो यहीं तो रहेंगे ना। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी सब फिटफाट है, सारा कुछ कर लिया है। और इत्तेहाद एयरलाइन यार अच्छी एयरलाइन थी, सीट भी अच्छी थी, खाना भी अच्छा दिया था उन्होंने। अनफॉर्चुनेटली मैं खाने की नहीं बना सका, तो मोबाइल की बैटरी बिल्कुल डेड हुई थी, मैं चार्जिंग पे लगाया हुआ था और मैं सो गया। तो मैं जब उठा तो वो बस लीड हिली हुई थी। तो खाना भी अच्छा था, खाना इनका सेम आप ब्रिटिश एयरलाइन या आप कह सकते हैं जो अमेरिकन एयरलाइन उसकी तरह का था। और बाकी सब ठीक ठाक था। पानी शानी जो भी आपने पीना हो ठीक था, सीट्स भी ठीक थी, और यहाँ उतरे हैं यहाँ भी ठीक ठाक है, टर्मिनल भी ठीक है, कोई इतना इशू नहीं है। हाँ टिकट थोड़ी सी हमें महंगी पड़ी थी, लेकिन ये है कि ठीक है, यहाँ एयरपोर्ट पे हर चीज़ अवेलेबल है आपको, चार्जिंग वगैरह, वाशरूम, मस्जिद है। और आपको एक बात बताऊँ, अगर आप अबू धाबी में रुके हुए हैं और आपने वाशरूम यूज़ करना तो टर्मिनल के सामने वाला मत करें, वहाँ रश होता है। बजाय इसके ये देखें नीचे इस साइड को करके ना, इस साइड को मस्जिद बनी हुई है, उसके वाशरूम ज़्यादा भी हैं, साफ़ भी हैं, और बिल्कुल रश नहीं होता, बिल्कुल खाली होते हैं। मस्जिद की नमाज़ के टाइम शायद रश हो, क्योंकि लोग टर्मिनल के आगे ज़्यादा बैठ जाते हैं और वहीं पे रश होता है, यहाँ लोगों को पता ही नहीं है। तो बाकी बस ये इंशाल्लाह अब यहाँ इंतज़ार करते हैं और यहाँ से जाएंगे कराची और फिर हमारा काम हो जाएगा ख़त्म। ये है ये हमारा चौथा एयरपोर्ट, चौथा एयरपोर्ट। पहला था जिद्दा से हम गए थे तुर्की के एयरपोर्ट, तुर्की से हम गए थे पेरिस के एयरपोर्ट, पेरिस से हम आए हैं अबू धाबी के, अबू धाबी से हम जाएंगे कराची। तो इस तरह हमने 5 एयरपोर्ट देख लिए हैं। तो सिटी तो नहीं हम दे सकेंगे अबू धाबी, ये तो फिर कभी नेक्स्ट इंशाल्लाह भी बनाएंगे प्रोग्राम, तो देखेंगे। तो अभी ज़रा घूम फिर के देखते हैं, कुछ चीज़ खाने के लिए लेते हैं। तो जी असल में ऐसा हुआ कि
गेट नंबर अब साइन होगा जी। हम थे T1 टर्मिनल पे, तो अब साइन हुआ गेट जी टर्मिनल 3 और गेट नंबर है जी 43। तो मैं तो समझा, मैंने कहा यार ये कोई जिस तरह T1 है छोटा सा दायरे में है, बिल्कुल छोटा सा, वैसे इनका T2 होगा, T3 होगा। तो पिछले 25 मिनट से चल रहा हूँ यार, इतना बड़ा टर्मिनल है ना T3 जो है ना, T3 बहुत बड़ा टर्मिनल है। मुझे लगता है ये बिल्कुल न्यू बनाया है और पिछले 25 मिनट से मैं चल रहा हूँ और अभी गेट 43 नहीं आया। T3 पे स्टार्ट होते हैं 28 से लेके 61 तक गेट ना, तो हमारा 43 है। तो बहुत बड़ा टर्मिनल है जी ये T3 वाला। T1 बिल्कुल छोटा सा है लेकिन T3 बहुत बड़ा है। तो अभी बोर्डिंग भी स्टार्ट होने वाली है, देखते हैं कि क्या बन जाए। कभी वो कहते हैं इधर को घूम जाओ तो कभी इधर को, तो काफ़ी घुमा फिरा रहे हैं। बीच में ये देखें दुकानें हैं, दुकानों के अंदर से मार्केट्स बनी हुई हैं और काफ़ी बड़ा एयरपोर्ट है भाई। गलतफहमी में मारे गए हम लोग तो, क्योंकि हम ये सोच रहे थे कि यार जिस तरह का T1 पुराना एयरपोर्ट बना हुआ है वैसे ही है स्ट्रक्चर इनका, लेकिन भाई नहीं, टोटली डिफरेंट है भाई टर्मिनल। या हो सकता है इन्होंने जिस तरह कनेक्ट किया है, कनेक्ट करने में तो आप देखें ना टर्मिनल जो है, सांस भी छोड़ गया। मैंने कहा यार टाइम से पहुँचते हैं। पहुंच गए जी 40 नंबर 3 पे कराची। काफ़ी रश है अभी, काफ़ी लोग हैं, थक गए हैं भाई, बहुत बड़ा यार। जब भी आए तो 1 घंटा रख के आए, मैं भी 1 घंटा पहले ले रहा हूँ, लेकिन अभी 30 मिनट पड़े हुए हैं और रश है काफ़ी। अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्हम्दुलिल्लाह। जी अस्सलामुअलैकुम जी दोस्तों, तो हम पहुंच चुके हैं जी कराची अल्हम्दुलिल्लाह जी, पाकिस्तान सरज़मीन पे। और सफ़र भी अच्छा गुजर गया, कुछ दोस्त मिल गए, गपशप करते हुए पहुंच गए हैं। तो ये सीरीज़ जो थी ट्रैवलिंग की, तो ये ख़त्म होती है यहीं पे। इंशाल्लाह आपके लिए कोई नई सीरीज़ लेके आएंगे, तो तब तक के लिए बहुत सारा ख्याल रखिएगा जी। अल्लाह हाफिज़।